हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित का। पिछले वीडियो में हमने गणित का इसी चैप्टर का हमने उदाहरण पढ़ा था और परिचय दिया था। तो इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का जो एल्गोरिथम निकालना है हमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले तो हम देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा है उसे हम ए मान लेंगे और जो छोटा है उसे बी मान लेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है उस पर इसको रखेंगे। तो ए हमारा हो जाएगा 225 और बी हमारा 135 जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम अपने तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए 135 को 225 जो है ना उसका भाग करेंगे 135 से, तो ये एक बार में ही जाएगा। अब इसके देखें तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 90, यहाँ 5 का 5 जीरो और यहाँ पे 12 का 3 में जाएगा तो 9 हो जाएगा और एक का 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे तो 135 गुणे 1 से हमने किया था और प्लस 90 हमारा शेष बच रहा है। अब फिर 135 का निकालेंगे। तो 135 का यहाँ से निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 135 का भी एक ही से होगा, काहे कि 90 अगर टुकड़ा करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो देर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 90 को करते हैं तो 5 का 5 होगा और 13 में से 9 जाएगा 4, 45। यानी यहाँ जाएगा 90 गुणे 1 और प्लस 45। और फिर से 90 को करेंगे तो 90 का 45 में करेंगे तो 45 का 90 से करते हैं तो 90 का 2 से हो जाएगा, तो आपका 90 ये दोनों 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लास्ट होगा उसको लिखेंगे 45 गुणे 2 और प्लस 0। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अतः अंतिम अशून्य शेष जो होगा वो होगा हमारा 45। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ 135 225 बराबर 45। अब कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम आईडी हमारे नीचे दिया हुआ है, जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आप किसी को भी फॉलो करके और उसमें आप क्वेश्चन को मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है 867 और 255, जिसमें 867 बड़ा है तो ए हो जाएगा, 255 बी हो जाएगा। तो 867 रखते हैं ए की जगह पे और 255 की जगह पे बी रख देते हैं, बी को रख देते हैं। 255 को अब यहाँ अपने तरीके से करते हैं। तो बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम है मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा और क्वेश्चन इससे आपको पूछने में दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन पूछोगे आप इंस्टाग्राम पे पूछना, यहाँ पे नहीं। तो ठीक है, आगे देखो। तो 255 है तो 255 का कितना होगा, इसको 255 का गुणा करते हैं। तो ये जब 255 का 2 से गुणा करते हैं पहले, तो 255 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11 और 2 दूना 4 1 5, 510। यानी इससे भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो 255 का हम 3 से गुणा कर देते हैं। 5 3 15 और 5 3 15 16 6 तो 3 6 1 7, 765। अब इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते, आगे बढ़ जाएगा। तो 2 765 तो 2 और यहाँ पे 0 और 102, यहाँ पे 255 हो जाएगा। तो यहाँ फिर से हम करें तो हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 से करने पे ये 300 हो जाएगा तो आगे हो जाएगा। तो 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो यहाँ 5 का 1, 5 का 5 और 0। अब यहाँ पे 102 तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, 102, 5 1 कम 2 और 5 दूना 10, 102, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसे बैठा लेते हैं। 255 था, 255 में हमने 3 से गुणा किया तो ये 102 हमारा आया। फिर 255 का निकाला है हमने। 255 का निकाला तो हमने 102 में गुणा, 102 का हमने 2 से गुणा किया और प्लस में हमारा आया 51। फिर हमने 102 का, तो 102 का जो था हमारा वो हमने 51 से भाग दिया तो 51 हो जाएगा। 2 बार में भाग दिया 2 हो जाएगा और प्लस में कुछ नहीं है तो प्लस में कुछ नहीं, एक भी 0 चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः अंतिम अशून्य
और शून्य शेष 51। ऐसे भी लिख देंगे HCF 867 और 255, यहाँ कॉमा लगा देंगे और ये हो जाएगा 51। ये आंसर। अब आएगा क्वेश्चन, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन दर्शाना है हमें। तो पहले तो हम मान लेंगे कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए विषम धनात्मक पूर्णांक दिया है, इसलिए विषम ले रहे हैं। किताब में भी वही दिया हुआ है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेंगे। अब आगे की मानना पड़ेगा हमें b, एक और चीज़ की b बराबर 6 मानना पड़ेगा, क्योंकि 6Q+1 है तो Q हम मान लेंगे BQ+R की जगह पे Q और R 5 को एक को ऐसे मान सकते हैं। तो 6Q+1 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसलिए हम ये लिख भी सकते हैं कि इसलिए मानते हैं क्योंकि दी गई संख्या संख्याओं का रूप 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 का रूप का है, 6Q+5 के रूप का है ये हो जाएगा। इसलिए अब आगे हमें ये करना होगा कि इसका जो मान होगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये है हमारा a बराबर BQ+R। तो वहाँ पे हम एक काम करेंगे कि अब हमें लगातार एक तरफ a निकालना होगा, एक तरफ r का मान रखना होगा। तो q का मान q दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे हम a बराबर, तो एक तरफ हम r का मान रखते जाएंगे और एक तरफ हम a का मान निकालेंगे। तो r बराबर 0 रखते हैं, तो b हमारा 6 दिया हुआ है और a हमारा 1 ही है। तो a बराबर 6Q हो जाएगा, प्लस 0 होगा, प्लस का मान कुछ 0 का मान कुछ होगा नहीं। अब r बराबर 1 रखते हैं, तो a बराबर 6Q+1, r बराबर 2, तो a बराबर 6Q+2, r बराबर 3, a बराबर 6Q+3। अब ऐसे ही हम 5 तक को निकालना होगा। तो r बराबर 4, तो a बराबर 6Q+4, r बराबर 5, तो a बराबर 6Q+5। तो ये हमने यहाँ तक निकाल लिया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि ये 4 हो गया, इधर 2 हो गया, तो ये जो मान है वो 6Q इसमें भी, तो ये 3 मान है जो है ना वो सम है। तो इन सम को हटा के हम यहाँ लिख देंगे, या हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 6Q+2 और 6Q+4 सम संख्याएं हैं और ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। अतः a का मान 6Q+2, 6Q+4 संभव नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सम संख्याएं हैं और विषम संख्या में पूछ रहा है, तो इसलिए हम a बराबर हो सकता है यहाँ पे 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 संभव है या, इसलिए ये हमारा आंसर होगा।
हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। दोनों समूह जो है उनके मार्च करना है, तो उस स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि पहली टुकड़ी जो है हमारी वो है 6 से 16 की। तो इसे हम लैंग्वेज के हिसाब से लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे सेना की पहली टुकड़ी, सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या। तो पहले टुकड़ी में जो सदस्यों की संख्या है वो है हमारा 6 से 16। अब सेना की दूसरी टुकड़ी में संख्या, तो सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या जो है, सदस्य संख्या वो है हमारा 32। अब हम करेंगे, जहाँ देख रहे हैं कि ए हमारा ये 6 से 16 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 6 से 16 32 है और बी हो जाएगा 32। ये समझना है कि क्यों हुआ है, तो चूँकि में यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि 6 से 16 इज ग्रेटर देन 32 हो जाएगा। तो यहाँ उसके बाद हम करेंगे क्या कि इन दोनों में हम भाग देंगे। 32 को 6 से 16 से जब हम एचसीएफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 32 को पहले 1 से घटाते हैं, तो 1 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 296, और 296 को 9 से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 209 को गुणा कर लेते हैं पहले, कितना होगा, तो 32 गुणे 9, तो 9 दूनी 18 का 8 हम चलें, 9 3 27 और 1 28, यानी 288। इसी जगह 320 हो जाएगा, जो कि इसमें मान्य नहीं होगा। तो ये 288 हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो 16 का 8 और 8 में से 8 जगह 0 और 2 7 0, यानी कि 8 बज रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो कि 8 शेष हो जाए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम पाते हैं कि 6 से 16 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। तो यहाँ हो गया, क्योंकि शेष जो है हमारा बच रहा है वो शेष बराबर 8 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम 32 को है ना वो 8 से विभाजित करेंगे। एक तो हो गया हमारा, अब दूसरे के लिए इसको करना पड़ेगा। तो अब हम 32 को विभाजित करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम 32 को विभाजित करने वाले, हम 32 को 8 से विभाजित करेंगे, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 चौके 32, एक ही बार में ये कट गया। तो हम फिर वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, ये हो जाएगा। तो शेष हमारे यहाँ पे 0 आ जा रहा है, ये शेष इक्वल टू 0, आय क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 6 से 16 और 32 का एचसीएफ हमारा कितना आया, वो आया 8। 6 से 16 और 32 एचसीएफ हमारा आया था 8 आ गया। अब स्तंभों की अधिकतम संख्या हम 8 रखेंगे, जिनमें सेना की दोनों टुकड़ियाँ मार्च कर सकती हैं। तो ये देखने के लिए हम कि कितनी स्तंभों की अधिकतम कितने हो कि जिसमें सेना मार्च कर सके, तो स्तंभों के हम ऐसे लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, जिनमें सेना मार्च कर सकती है। मतलब कि जो 6 से 16 सैनिक थे उनको हमने 32 से भाग लगाया, तो हमें ये मिला कि 8 जिसमें मार्च करने के लिए 8 जो स्तंभ है, ऐसे स्तंभ वो 8 बनाए जाएं। तो इसमें कि एक सैनिक के पीछे, मतलब जितने ही सैनिक रहें कि सब बराबर रहें और एक ही संख्या एक ही बराबर रहें। तो इसके लिए हमें 8 जो है कॉलम्स यानी स्तंभ बनाने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो जैसे कि इसमें हिंट भी दे दिया किताब में कि x मान के धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे, तो भी मैं बता देता हूँ कि इसमें निकालना कैसा होगा। तो पहले तो हम ये करेंगे कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a को मानना सबसे ज़रूरी है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है a। एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम में जाकर पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम का, एक मेरा है, एक और है जो मतलब एक सर है उनका है। तो ये दोनों में आप जाकर किसी भी को फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने पे आपको इसका जो आंसर है वो उसको आपको सब जाकर मिल सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर समझ में आए तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b = 3 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे m हमको m और q मानना है इसलिए। तो यहाँ a = bq + r से, जो कि हमारा यूक्लिड विभाजन है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 और q, तो 3q + r, क्योंकि r की जगह पे हमें कहाँ कोई कुछ रखना नहीं है हमें। लेकिन अब एक बात यहाँ लिख लेना है हमें, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ a बराबर का, तो जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा 0 से बड़ा r और बड़ा या बराबर हो जाएगा, और r जो का वो 3 से छोटा हो जाएगा। ये हमें देखना है कि यहाँ जो r होगा वो 3 से छोटा हो जाएगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि हमें यहाँ 3 तक की b दिया हुआ है, और जो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कहता है कि हमें जो b से छोटा ही r होना चाहिए, तभी वो मान्य है, नहीं तो वो HCF मान्य नहीं होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे हमें तब कितना रखना होगा कि पहले तो R1 रखना होगा, फिर R1 का उसका a² पे निकालना होगा, फिर R1 का 3q + 1 के मतलब पहले 0 रखेंगे, फिर r = 1 रखेंगे, फिर r = 2 रखेंगे, यानी कि 3 बार में फाइनल कर लेना है। तो पहले r = 0 रखते हैं, तो r = 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a = 3q और +0, यानी कि कुछ नहीं। तो जैसे कि इसमें दिया है स्क्वायर करने के लिए, तो हम a² करेंगे तो ये हो जाएगा 3q² = 9q²। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ 3 को कॉमन करना है, 3m, हमें m का मान निकालना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 3 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q², ये हमारा 1 निकल गया। और फिर r = 1 रखने पर a बराबर हो जाएगा 3q + 1। अब इसका a² करेंगे तो 3q + 1 का स्क्वायर होगा, तो 3q + 1 का स्क्वायर होगा, 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q² + 6q + 1, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ भी 3 को कॉमन कर लेंगे, तो 3q² + 2q, और ये तो कॉमन नहीं होगा तो इसे बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल के +1 कर लेंगे। अब r = 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q + 2, और ये हो जाएगा a² में 3q + 2 का स्क्वायर। और फिर से बाद में यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 3q + 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको आप जब करोगे तो यह आपको कहाँ कितना मिलेगा वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो वो मिलेगा हमें 9q² + 12q और +3 4 मिलेगा। तो जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, या 9q² + 12q + 3 और +1, क्योंकि हमें बाहर 1 तो निकालना ही है और यहाँ 3 कॉमन करना है, तो 3 कॉमन करेंगे तो वही आएगा 3q² + 4q + 1 और बाहर एक +1। तो अब देखेंगे कि हम तीनों से क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि हमें बताया गया है कि हमें निकालना क्या था, तो a² = 3m निकालना था, a² = 3m + 1 निकालना था, और a² = 3m + 1 निकालना था। ये मतलब ऐसा निकालना था, हमें 2 ही निकालना था। यहाँ पे देखिए तो 3m + 1, तो हमने जितना गुणा किया है 3 तक ले जाकर, तो उसमें से हमें मिल चुका है। कैसे मिला वो मैं आपको बताता हूँ। तो a² के बराबर हमें कैसे क्या क्या मिला है वो बताते हैं। तो यहाँ देखिए तो 3q, तो यहाँ पे 3 हमारा इतना निकल गया, और m का मान हमारा ये है, जो यहाँ पे 3q² है वही हमारा m का मान है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि
यहाँ ये ए स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ हम लिखेंगे m बराबर 3q², क्योंकि 3 का मान जो है 3 जो है वो तो हमारा 3 यहाँ पे है, ये 3q² जो है वही हमारा m का मान है। इसमें हमारा m का मान जो है वो है 3q² + 2q, यह हमारा m का मान है। तो यहाँ रख देंगे m बराबर 3q² + 2q। अब एक और m मिला हमको, वो m ये था कि 3q² + 4q + 1, 3q² + 4q + 1। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा, जहाँ ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ m एक पूर्णांक हो। जबकि पूर्णांक है या ना है इसको जानने के लिए हमें m को बारे में लिखना जरूरी है कि m क्या होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं पॉज करता हूँ, तो देख लेते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 का रूप का हो सकता है या नहीं। तो यहाँ हम b मान लेंगे पहले। ए तो हमको पता है कि धनात्मक पूर्णांक होगा, फिर भी हम लिख लेते हैं, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे जो हमें निकालना है, तो यहाँ हमको b जो है वो 3 मानना पड़ेगा। और क्यों मानना पड़ेगा ये भी बता देता हूँ कि b बराबर 3 हम मानेंगे इसलिए क्योंकि हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, b बराबर 3 मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम पाते हैं कि a = bq + r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम पाते हैं कि a बराबर bq + r होता है, जहाँ q एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे और ऋणात्मक, ये आपको बता दूं कि यहाँ पे q और ऋणात्मक ही होना चाहिए, नहीं तो उसका मान में परिवर्तन आ जाता है। तो और ऋणात्मक पूर्णांक है, तो q एक और ऋणात्मक पूर्णांक है, r एक पूर्णांक है इस प्रकार। तो r एक पूर्णांक है, यही जान लीजिए कि r एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार जैसे कि पहले वीडियो में पहले क्वेश्चन में बताया था r पूर्णांक है, तो उसके हिसाब से यहाँ हम जो होगा कि 0 बड़ा या बराबर होगा r से, लेकिन r 3 से छोटा होगा, क्योंकि क्यूब निकालना है और क्यूब निकालेंगे तो उसका हिसाब से निकलना चाहिए। अब r का मान रखते जाएंगे, पहले तो 0 रखेंगे, तो r का मान 0 रखने पर a बराबर 3q, तो ये हो जाएगा a क्यूब करने पर इसका हो जाएगा 27q³। तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो क्या कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो हम इसमें 9 कॉमन करेंगे, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, 3q का क्यूब। जहाँ पे हम देखें तो ये 9m के रूप का होगा। अब ऐसे हम बना सकते हैं कि हम इसके डायरेक्ट लिखते जाएं। तो यहाँ लिख देंगे कि जो 9m के रूप का है, ये क्वेश्चन इस हिसाब से आपको इसको भी बना सकते हैं और इसके हिसाब से इसको भी बना सकते हैं। बस आपको इसमें क्यूब दिखाया गया है और इसमें क्यूब नहीं दिखाया गया है। अब दूसरा कर देते हैं, r बराबर 1, तो हो जाएगा a बराबर 3q + 1, और ये इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3q + 1 का क्यूब, जो कि हमारा कुछ इतना आएगा, वो हो जाएगा 27q + 27q² प्लस जैसे करेंगे तो हमको बाद में इसको कॉमन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कर ही देते हैं, बाद में हम कॉमन कर लेंगे। तो इसको पहले से फिर करते हैं, तो प्लस 9q² आएगा और 9q², यहाँ पे ज़्यादा 2 हो गया ना, इसको काट देता हूँ। तो 9q² और फिर आएगा हमारा कि +1, और यहाँ पूरा गलती हो गया, ये हमारा 27q³ से ही शुरू होगा और प्लस
27 क्यू स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें जैसे दिया हुआ है, अगर आपको समझना है तो मैं ऊपर बता देता हूँ यहाँ पे कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। तो इस पर हम रखेंगे इसको। तो पहले तो हम यहाँ a क्यूब है तो 3 3 का 9, 27 के क्यूब, और फिर है हमारा कि इसने यहाँ पे हम 27 क्यूब यानी कि 3a स्क्वायर भी करेंगे। तो 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, और फिर b यानी 9q। तो यहाँ हमने जो लिखा है ये वो हमने लिखा है 3ab स्क्वायर। तो ab स्क्वायर करेंगे तो वो भी आएगा। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं 9q स्क्वायर प्लस 3 9q प्लस 1, ये हमारा पूरा आ जाएगा कि इतना। और फिर हम इसमें से जो है कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे? तो कॉमन हम करेंगे 9। तो 9 को कॉमन करते हैं, तो 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 का क्यूब बचेगा, प्लस में हमारा जो बचेगा वो होगा 3q स्क्वायर प्लस बचेगा q, यहाँ 3q होगा, क्योंकि ab स्क्वायर में b स्क्वायर होगा तो एक ही आएगा और 3q होगा, इसलिए यहाँ पे। और यहाँ प्लस 1 करेंगे क्योंकि बाहर होगा, क्योंकि इसमें से 3 का होगा नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे जो 9m प्लस 1 के रूप का है, 9m प्लस 1 के रूप का है। अब हमें एक लास्ट करना है r बराबर 2 रख के। तो r बराबर 2 रखेंगे तो होगा 3q प्लस 2। अब 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे a क्यूब मन के 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो वो हमारा कुछ ऐसा आएगा कि 27q क्यूब प्लस, ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है इसलिए थोड़ी आपको बताने में आसानी हो रही है, नहीं तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होता, तो इसलिए। फिर यहाँ पे होगा, यहाँ आपको बताने में अगर है तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, उस पर आप कर रख के बनाएंगे तो आपको आ जाएगा। अगर ऐसे ना हो तो आप इसे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 54 6 इंटू 9 करेंगे तो 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। तो इसको करते हैं, तो इसमें 9 को हम फिर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस में 6q, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया ना, सॉरी सही है, प्लस 4q यहाँ स्क्वायर होगा, और इसके बाद प्लस 8 में जो कि 9m प्लस 8 के रूप का है, प्लस 8 के रूप का है। तो यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का मान पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, तो ये हमारा जो प्रश्नावली खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों बाय। इस वीडियो में कुछ गलती भी हुई है तो उसके लिए सॉरी, और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम शुरू से इस वीडियो को डाल रहे हैं चैप्टर 1 से, ताकि आपको वीडियो पुराना ना लगे और आप इसे देखें और समझें। जहाँ समझ में ना आया हो मैंने बता दिया है कि इंस्टाग्राम आईडी से है, 2 है, एक है आदर्श श्रीवास्तव 111 और एक है अनुभव श्रीवास्तव 840। इन दोनों पे आप किसी को भी फॉलो कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिर बाय और जय हिंद।